नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू योर ओन चैनल ज्ञान फॉर इंसान। आज हम बात करने वाले हैं हमारे चर्च स्टॉक HFCL। आजकल ये बहुत चर्चा में है, तो इसे शुरू से खंगालेंगे और देखेंगे कि क्या भाई इसमें खरीदारी है, बनती है कि नहीं बनती। कैसा स्टॉक है ये? पेनी स्टॉक है वैसे तो, अभी ओपन मार्केट है, तो आज का ही देख लेते हैं। आज 48 रुपये से इसने जंप किया है 52, और अभी ये ट्रेड कर रहा है 51.40 पे। तो अब देखते हैं कि आगे का क्या है। इसने इसके रिटर्न देख लेते हैं एक बार। हाँ, वीकली रिटर्न कितने दिए इसने? 5.36 रिटर्न, 15% रिटर्न दिए हैं इसने वीकली में। और मंथली देखते हैं तो इसके 32.42% रिटर्न। हाई 51 जो कि अभी चल रहा है 51.40, जो भी है 51.40, माई बैड। 1 ईयर का देख लेते हैं। 1 ईयर में क्या है? 276.56% के रिटर्न। क्या बात है! लो 51, सॉरी लो 11 और 51 द हाई। मतलब ये बहुत अच्छा रिटर्न है, तिगुना पैसा कर दिया है इस कंपनी में लगभग। कितने साल में जी? केवल और केवल 1 साल में। अब 5 साल देखें, 5 साल में भाई 173, बहुत ही अच्छा रिटर्न है। अब मैक्स देख लेते हैं, इसने हाई कितना मारा आज तक। ओ भाई साहब, जैसे कि आप देख सकते हैं देवी और सज्जनों, इसका हाई तो कुछ ज़्यादा ही है यार। मतलब ये कंपनी इतना, मतलब 2000 में कहाँ ट्रेड करती थी। देखो भाई, 2500, लगभग 2500 से इसका लो क्या बना है। मतलब लाइक क्या ही भूकंप आया इस कंपनी में। 2001, अरे 2000 की बात है, 2000 में कितना टूटा है। और फिर देख लेते हैं, आप देखो ये यहीं यहीं लाइन बनाती आ रही है। अब इसने थोड़ी सी उछाल दिखाया है, वापस से इसने हरकतें करनी शुरू कर दी हैं। तो अब हम इसके देखते हैं कि हरकतें काम ही की हैं कि नहीं है भैया, खरीदने लायक है नहीं है। तो देखिए फाइनेंशियल्स देखते हैं। सबसे पहले हम फाइनेंशियल की कंपनी क्या कर रही है, साल में बढ़ रही है क्या घट रही है। तो कंपनी की इनकम देखते हैं। इनकम में हम रेवेन्यू पे नज़र डालते हैं, तो रेवेन्यू में देखा जाए तो हर साल इतने इतने हिसाब से ग्रोथ दिखा रहा है। 3253 करोड़ का 2018 में इसका रेवेन्यू था। उसके बाद ये अगले साल इंक्रीज हुआ 4700 का, और फिर उसके बाद डिक्रीज हो गए 3860 पे। अब उसके बाद अगर 2021 में देखें तो पिछले साल से इसने जंप दिखा दी कि भाई अब दोबारा 21 में अच्छा कर दिखाया। और इनकम देखी इसकी, इनकम 167.87। देखो भाई, इनकम में भी लगातार इन्होंने तो उछाल दिखा दिया भाई। क्या बात है, क्या बात है भाई। देखिए इसमें देखिए एक डिक्रीज हुआ था, पर इनकम पे कोई असर नहीं पड़ने दिया इन्होंने। इनको 8 करोड़, लगभग 8 करोड़, यहाँ 8 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। अब पता नहीं भाई, 8 करोड़, हाँ जी हाँ 8 करोड़। और इन्होंने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, जो कि एक बहुत रेयर कंपनियां डालती हैं, जो भी अपने इन्वेस्टर्स के लिए प्रेजेंटेशन जो डालती हैं, वो कंपनियों में से, रेयर कंपनियों में से ये भी एक है जो इन्वेस्टर्स के लिए प्रेजेंटेशन शो करती है कि हम क्या, अपने आगे प्लान्स हैं, हम अगले साल में क्या क्या प्रोवाइड करेंगे, क्या क्या करने वाले हैं। तो ये बहुत बहुत अच्छा माना जाता है कि इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन एक बहुत अच्छी चीज़ है। अब और अच्छी चीज़ों से और आगे चलते हैं कि भाई अच्छी चीज़ें और क्या क्या हैं। बैलेंस शीट देख लेते हैं कि भाई बैलेंस शीट में तो भाई टिकर टेप ने हमें दोनों झंडे हरे हरे दिखा दिए। क्या बात है। अब एसिड्स देख लेते हैं, टोटल एसिड, नॉन एसिड्स, करंट एसिड। करंट एसिड इतने हैं, नॉन एसिड इतने हैं। और टोटल एसिड, इनकी प्रॉपर्टी, इनकी मशीनरीज, इनकी क्या क्या है, ये टोटल एसिड है 3828, 2020 के हिसाब से बहुत अच्छे एसेट्स हैं। उसके बाद लाइबिलिटीज देखिए, इन पे कर्जा कितना हुआ है कि देखो, पहले ये देखो कि एसेट हर साल इनके बढ़ने चाहिए, इतने यहाँ बढ़े, इतने यहाँ बढ़े, हर साल इंक्रीज हुआ एसेट्स में। और उसके बाद इनकी लाइबिलिटीज जो कि होता है कर्जा। कर्जा देखते हैं हमने कर्जा कितना इंक्रीज किया है। कर्जा भी भाई, अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, कर्जा भी बढ़ाते गए हैं। पर एक बार को देखें तो देखिए पैनी स्टॉक है, हल्के दाम में मिल रहा है। कंपनी लोन ले रही है क्योंकि कंपनी अपनी ग्रोथ को बढ़ाना चाहती है। लोन लेगी, पैसा जितना आएगा उसी के हिसाब से तो उतना इंक्रीज दिखाएगी। तो चलिए, ये तो ठीक है, ये प्लस पॉइंट है एक बार को, ये भी अच्छी है। बैलेंस शीट इतनी बेकार नहीं है ना, इतनी टॉप क्लास है। टॉप क्लास होती तो इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती। अब इसकी वैल्यू के हिसाब से इसकी बैलेंस शीट ओके है। कैश फ्लो देखते हैं। कैश फ्लो, तो कैश फ्लो में भी गड़बड़ रही है।
2017 में अच्छा था, फिर उसके बाद 18 में भी अच्छा दिखाया, पर 19 में इनका मामला बिगड़ गया। फिर 2020 में उस मामले को बिगड़े हुए को थोड़ा हद तक ठीक किया, और इस साल का अभी तक इन्होंने कैश फ्लो नहीं दर्ज किया है। 2021 अभी खत्म का ये जारी है। तो ये है इसकी फाइनेंशियल चीज़ें। अब इसकी होल्डिंग्स पे एक बार नज़र डाल लेते हैं, होल्डिंग्स क्या कहती हैं कि भाई कितना कौन होल्ड कर रहा है। तो देखिए, इंक्रीज टोटल प्रोमोटर होल्डिंग, प्रोमोटर की होल्डिंग इंक्रीज हुई है इन लास्ट 6 मंथ। वाह। प्रमोटर्स अगर देखिए, प्रमोटर्स अगर अपनी होल्डिंग्स को प्लस करते हैं तो मतलब कंपनी के लोग अगर उसे प्लस कर रहे हैं तो कुछ तो अच्छा करने वाली है कंपनी। अब देखिए जून से कर लेते हैं, जून में जी 38.64 थी इसकी टोटल प्रमोटर होल्डिंग्स, और उसके बाद इंक्रीज हुआ सितंबर 2020 में 39.73 हुआ। धीरे धीरे इन्होंने इंक्रीज किया 42.05 दिसंबर, जी हाँ दिसंबर में इंक्रीज कर दिया जी। वहीं म्यूचुअल फंड्स देखें तो म्यूचुअल फंड 1 करता था, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस वाले भी 1 पॉइंट कुछ करते थे, इन्होंने घटा लिया, इन्होंने भी घटा लिया जी। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस वालों ने हाथ आगे बढ़ा लिया, और उसके बाद फॉरेन इंस्टीट्यूशंस भी निकल गए, ये भी ऐसे गिरे हुए हैं भाई। पर प्रोमोटर्स जो होते हैं इनके अंदर के लोग, इन्होंने होल्डिंग्स को बढ़ाया है और कंटिन्यूसली बढ़ाया, पर फॉरेन इंस्टीट्यूशंस भी इसके अंदर घुसे हुए हैं। और क्योंकि अब छोटे स्टॉक्स में अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशंस अगर देखे जाएं तो मतलब बड़ी बात होती है, क्योंकि फॉरेन इंस्टीट्यूशन ज़्यादातर अपना पैसा बड़े स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, पेनी स्टॉक में ज़्यादातर उनके शेयर नहीं दिखे जाते। तो जहाँ देखे जाते हैं वो एक प्लस पॉइंट भी नज़र आता है। रिटेलर्स तो आम जनता की कितने स्टॉक है भाई, ये इतने हैं हमारे, तो लोग घुसे हैं, मतलब आम जनता की ज़्यादा है कंपनी। तो चलिए अब इवेंट्स देख लेते हैं कि डिविडेंड क्या देती है भाई कंपनी, देती नहीं देती। पार्टा डिविडेंड, कैश डिविडेंड भाई साहब आखिरी 2019 क्या देगी डिविडेंड भी, क्या एक्सपेक्ट करोगे तुम इससे। भाई साहब अभी तो कंपनी को उठना है, फिर ही तो डिविडेंड देगी, और डिविडेंड में पैसा डाल देगी तो स्टॉक का प्राइस कैसे बढ़ेगा, कंपनी ग्रोथ कैसे बढ़ेगी। तो चलिए यहाँ तो हो गया इसका ये वाला चैप्टर खत्म। अब आते हैं हम अब स्टॉक्स पे। अब स्टॉक्स पे आए तो अब स्टॉक्स क्या कहता है जी। अब स्टॉक्स पे मैंने इसका चार्ट एनालिसिस किया है। चार्ट पे क्या दर्शाते हैं देखिए हम, मंथली है तो मंथली में देखिए ये 4 मंथ, चौथा मंथ है, और चौथे मंथ में क्या जंप दिखा रहा है। अब हम पैसे ऐसे जाने दिन के हिसाब से, दिन में पूरी खबर होती है कि क्या कहाँ जा रहा है, क्या कहाँ जा रहा है। देखिए अगर ये RSI लगा रखा है मैंने, RSI अगर 80 से ऊपर जब जब जाता है तो उसके बाद ये एक बेचने वाले जोन में आ जाते हैं कि अगर ये क्रॉस कर जाए तो आपको स्टॉक निकालना है। पर देखिए न्यूज़ पे डिपेंड, देखिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर जो होते हैं उनके लिए है ही लाभदायक, वरना जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनका लिए कोई लेना देना नहीं। उनके लिए पूरा फाइनेंशियल स्टेटस देखना होता है, फाइनेंशियल क्या कर रही है, कंपनी की ग्रोथ कैसी हो रही है। हमने जो पिछले देखा कंपनी ग्रोथ अच्छी हो रही है। अब इस पे नजर डाल लेते हैं कि क्या कहता है ये ग्रो, ये भी सही साइन दिखा रहा है कि भाई साहब यहाँ से उठा, ये इसका इसने रेजिस्टेंस यहाँ से लिया, वो सपोर्ट यहाँ से लिया और फिर ऊपर भाग गया। ये इसका अभी भी अपने रेजिडेंस जोन में ट्रेड कर रहा है। ये अभी भी ये पार नहीं मारी इनने अभी बाजी, मतलब लगभग मार दिए। हाँ भाई, भाई और बहनों, लगभग मार दी है, लगभग जी हाँ, इसने तोड़ दिया अपना रेजिडेंस लेवल। अब इसके आंकड़े बदलने वाले हैं जहाँ तक हमें लगता है, कि जब जब कंपनी अपने रेजिडेंस लेवल को तोड़ देती है कि यहाँ से वो पिछली बार गिरी और इस बार ये यहाँ नहीं गिरी, इसने अभी भी दिखाया कि मैं ऊपर जाऊंगी, और ये ऊपर जा रही है, कंटिन्यूसली बढ़ रही है। और देखे तो ये पिछले महीने से इतनी बढ़िया ग्रोथ इस कंपनी ने दिखाई है, 24 रुपये से 53 रुपये, लगभग डबल, डबल से भी ज़्यादा देखें तो डबल से भी ज़्यादा पैसा कर दिया है इस कंपनी ने केवल 1 महीने के अंदर। केवल और केवल 1 महीने या 1.5 महीने, 2 महीने के अंदर, 1.5 महीने, जी हाँ 1.5 महीने, लगभग 1.5 महीने, 1.5 महीने में इसने इतना उठा के दे दिया है। अब अगर देखें तो ये कंपनी के फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं, चार्ट रिव्यू देखें तो अभी थोड़ा गड़बड़ है। रेजिडेंस लेवल थोड़ा तो लोग ले सकते हैं वैसे, पर जिनको लॉन्ग इन्वेस्टमेंट रखनी है तो अभी से ले लें, उनको कोई दिक्कत नहीं है, आगे चल के स्टॉक मल्टी बैगर भी बन सकता है। पर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह मशवरा करें, कि उससे ज़रूर पूछें कि भैया मुझे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। हम तो बस आपको नॉलेज के पर्पज़ से बता रहे हैं कि कंपनी कैसी कर रही है, कहाँ जा रही है, बाकी और सब आपके ऊपर है।
और क्या जानना चाहते हैं आप इसमें? बहुत है कि अब मैंने भी बताया कि जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं वो थोड़ा गिरने का इंतज़ार करें, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। वो अगर यहाँ खरीदता है तो क्या पता कल यहाँ से गिर जाए। पर इसने सपोर्ट तोड़ा है तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि ऊपर जाएगी, पर कल कल तक का इंतज़ार कर। हर लेयर दिखा रही है कि ऊपर अपसाइड दिखा रही है हर शेयर। और देखा जाए तो अभी खरीदने बाइंग के सिग्नल दे रही है। अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है तो अभी इस स्टॉक को ले लीजिए, कल हो सकता है ये मल्टी बैगर बन जाए। और हाँ जी, एक और चीज़, ये रिलायंस के साथ पार्टनरशिप करके अपनी ग्रोथ को बढ़ा रहा है। रिलायंस के साथ ये काम करता है, इसकी भागीदारी रिलायंस के साथ है। रिलायंस के कामों में बहुत सी चीज़ें हैं, और ये केबल वायर्स का बनाती है कंपनी, जो कि बहुत ही बढ़िया है। और ये कंपनी आगे चल के बहुत अच्छा आपको पैसा बना के कर सकती है। पर रिस्क है, क्योंकि ये स्मॉल कैप कंपनी है, इनका ज़्यादा कोई भरोसा नहीं है। पर आपको अगर रिस्क है तो इश्क है। सबने ये कहानी तो सुनी ही है, कहावत। तो बस यही है, अगर रिस्क है तो इश्क है। बाकी अगर आपको अच्छा लगता है तो इसमें ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए, देखिए बढ़ता ही जा रहा है तो बस इतना ही था आज की इस वीडियो में। अगर हाँ, अगर आपने डीमेट अकाउंट अब तक नहीं खुलवाया है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से अपना डीमेट अकाउंट जरूर खुलवाएं। बाकी चलता हूँ, बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।